हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का अगला पार्ट पढ़ेंगे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। कहती है मैं तुरंत जाकर नर्सरी स्कूल में प्रवेश ले लिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब मैं 6 साल की थी तब मैं वहाँ पर ठहरी, मतलब वहाँ पर एडमिशन ले लिया। एट विथ टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम। यह मतलब उस समय मैं क्लास पहले मतलब प्रथम क्लास में पहली कक्षा में पढ़ती थी। इन द सिक्स फ्रॉम माई टीचर वाज मिस्टर क्यूपरस। मेरे टीचरों में से क्यूपरस, 6 टीचरों में से मिसेज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हम दोनों की आंखों से आंसू झलक पड़े जब हमने हृदय को झकझोर देने वाली विदाई में अलविदा बोला। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। गर्मी में 1941 में मेरी यानी दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पासेज विथ ए लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े से उत्सव से संपन्न हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और दादी माँ 1942 में जनवरी में मृत्यु हो गई या उनका स्वर्गवास हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और उनसे कितना प्रेम करती हूँ। द बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये दूसरा बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में किया गया तो उनके द ग्रैंड मदर्स कैंडल अलॉन्ग द विद द रेस्ट। तो इसके साथ ग्रैंड मदर की, दादी माँ की मोमबत्तियाँ, मतलब उनका जो वर्षी थी उसी में उनकी भी जलाई गई मोमबत्तियाँ, उसे जलाई जाती हैं। द फोर अस ऑफ आर स्टिल डूइंग वेल। हमें से सभी का स्वास्थ्य अच्छा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून, और हम अब 20 जून की वर्तमान डेट में आते हैं, 20 जून 1942 की। द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, जो मेरे डायरी के पवित्र समर्पण का दिन था। डियरेस्ट किट्टी, प्रीतम किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्विकली इन इट्स बोर्ड्स। हमारी पूरी कक्षा घबराहट से कांप जाती थी। द रीजन ऑफ कोर्स, वास्तव में कारण था। द फोर्थ कमिंग मीटिंग विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप द नेक्स्ट फ्रॉम द हु विल बी केप्ट बैक। आने वाली मीटिंग में यह निर्णय किया जाना था कि कौन अगली कक्षा जाएगा और कौन पिछली कक्षा में बैठा रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और इनमें से आधी क्लास इसी तर्क पर लगी हुई थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ। जीएन और मैं अपने मतलब आपस में बात कर रहे थे। सीली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, मतलब मेरे पीछे 2 लड़के मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे थे। जीएन एंड जैक्स की हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे, जिन्होंने पूरी बची हुई छुट्टियों को कैसे गुजारा था। सेविंग ऑन देयर बेड्स, अपनी बची हुई छुट्टियों को कैसे दाव पर लगाया था। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक इट्स यही चलता रहा। यू आर गोइंग टू पास, तुम चली जाओगी, तुम पास हो जाओगी। आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होंगी। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगी। नॉट, आई एम नॉट, मतलब पूरी सुबह से शाम तक यही चलता रहा। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट्स कैन नॉट
calm them down। और जीएल जब प्रायः जीएल प्लीडिंग की दृष्टि मेरे तरफ पड़ी और वो मुझे देखकर नाराज हो गया। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी मिनट्स दैट अबाउट ए क्वार्टर। देयर आर सो मैनी डमनीज, ये वे कितने मूर्ख विद्यार्थी हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कक्षा के एक चौथाई बच्चों को पीछे रोक लेना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द। लेकिन ऐसा अनुमान लगाना टीचर पृथ्वी पर केवल एक ही ऐसा प्राणी है जो ऐसा अनुमान लगा सकता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स। मैं अपनी सहेलियों के प्रति इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और स्वयं के प्रति। वी शैल मेक इट, हम सफल होंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैथ। सब विषय में तो फिर सफल हो जाएंगे, लेकिन मैथ के बारे में निश्चित नहीं है। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इट्स बेस्ट, फिर भी हम इसके प्रतीक्षा तो कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर, जब तक कि एक दूसरे को के साहस को छोड़ने का टेलिंग टीच अदर नॉट टू लूज हार्ट, जब तक कि हम एक दूसरे को साहस छोड़ने को नहीं कहते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई ऑल टीचर, मेरी सभी टीचरों से अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 हैं। 7 men एंड 2 women, 7 आदमी और 2 महिला। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीच मैथ, मिस्टर किसिंग पुराने विचारों वाले हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। हु एनॉयड विथ मी, जो मुझसे नाराज़ हो जाते थे। फॉर एस, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई बार चेतावनियों के बाद भी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया था, गृह कार्य। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उस सरल सब्जेक्ट के बारे में। ए चैटर बॉक्स, उस एक चैटर बॉक्स के बारे क्या है, चैटर बॉक्स के बारे में कोई क्या कितना लिख सकता है। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में कितना लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, मैंने इसको अपने नोटबुक में लिख लिया। जॉटेड डाउन में लिख लिया होता है। टक्ड इट इन माई बैग्स, इसको अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश करी। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैंने अपना होमवर्क शेष कार्य पूरा कर लिया। द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, तब उस निबंध के बारे में मैंने सोचा। आई बिगैन, या फिर मैंने देखा। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने उस विषय के बारे में सोचा अपने पेन की नोक को चबाते हुए। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीविंग बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी 2 शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर कैसे लिख सकता है। बट द ट्रिक्स वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसरी ऑफ टॉकिंग, लेकिन चालाकी तो इस बात की थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से कैसे प्रमाणित किया जाए। आई थॉट, मैं सोचती रही। एंड थॉट, और सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। अचानक मुझे एक युक्ति सूझी। रोड 3 पेज, आई रोड 3
पेज मिस्टर केसिंग एंड असाइंड मी। मैंने मिस्टर केसिंग द्वारा कहे गए 3 प्रश्न दिए और मैंने उन्हें संतुष्टि तथा मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रायल। मैंने तर्क दिया कि बात करना एक स्टूडेंट का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप एंड इट अंडर कंट्रोल। और मैं इसे मतलब जैसे तैसे अपने नियंत्रण में रखूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। और यदि मैं इस आदत को पूर्णतः कभी नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ भी इतना नहीं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेकिन इतना तो बोलती ही थी। एंड दैट दीज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर केसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने अपने बात को आगे बढ़ाया थ्रू द नेक्स्ट लेसन, दूसरे लेसन के जरिए, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे भी दे दिया। दिस टाइम इज वाट सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। यह समय यह उसके लिए पर्याप्त था। आई हैंडेड इट, मैंने उनको दे दिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन। और मिस्टर केसिंग ने इसके बारे में कोई अबाउट फॉर टू होल्ड लेसन, इन दोनों लेसन के बारे में कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन आई हैड फाइनली हैड इनफ। फिर भी तीसरे लेसन में पूरी तरह से यह पर्याप्त था। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर थिंकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे। एनी फ्रैंक ने पनिशमेंट के रूप में सोचते हुए क्लास में राइट एन ऐसे इंटाइटल, मुझे ऐसे लिखने के लिए दंडित किया। क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। उसने कहा क्वैक क्वैक के बारे में, चैटरबॉक्स के बारे में तुम कितना लिख सकती हो। द क्लास चिल्लाई। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी। दाउ आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंगेंटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, क्योंकि यह नियरली एग्जॉस्टेड माई इंडिग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब मैं चैटरबॉक्स पर कितना लिख सकती थी, यह समाप्त हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम विथ द समथिंग एल्स। तो अब वह टाइम आ चुका था समथिंग ओरिजिनल, कुछ तर्क करने का। माई फ्रेंड शैनी हु गुड्स ए पोइट्री, जो पोइट्री लिखने में अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। राइट द ऐसे लिखने में फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, प्रारंभ से अंत तक। इन वर्स में। एंड जंपेड आई जंपेड, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी। मिस्टर केसिंग मेरे बारे में एक जोक बनाने की कोशिश कर रही थी। विद दिस राइडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेतुके विषय के साथ। बट आई मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, और मुझे निश्चित था कि यह मजाक मेरे ऊपर था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड आई वॉज ब्यूटीफुल एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, यह सुंदर भी थी। इट वॉज अबाउट ए मदर टक, यह एक माता डक के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, एक पिता हंस के बारे की। विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 बच्चे थे। हु वेयर बीटन टू डेथ, जिसको उसने काट काट के मार डाला था। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वह अत्यधिक बोलते थे। लकली मिस्टर केसिंग टू द जोक द राइट वे, और मिस्टर केसिंग ने इस मजाक को तुरंत पकड़ लिया। ही रीड द पोएम टू क्लास, उसने इस पोएम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने तर्क को जोड़ते हुए। टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासों में जहाँ तक संभव था उन्होंने लिखा। सिंस देन, तब से लेकर आज तक। आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड,
तब से आज तक मुझे किसी ने बात करने के लिए मना नहीं किया और न मुझे किसी ने सौंपा एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं सौंपा। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। उन दिनों मिस्टर केसिंग सदैव मजाक करती रहती थी। एग्जैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल योर एनी, आपकी प्रिय एनी, यह डायरी यंग गर्ल के उद्धृत मामूली रूपांतरण के बारे में थी, रूपांतर के साथ थी। थैंक्स फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।